हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं कल बीमार हो गया था, इसलिए व्लॉग नहीं डाल सका। इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और प्लस में अपने उन सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ। और अपना सब्सक्राइब भाइयों को कहता हूँ, मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई। आज का व्लॉग या आज की मेरी मंत्रणा होने वाली है तो पाकिस्तान के ऊपर। जो इसने इंडिया के साथ किया उसमें से एक एक की कहानी जरूर बताऊंगा आपको। वैसे ईरान का सत्यानाश तय है, देर सवेरे। 1 महीने लगे, 2 महीने लगे या 1 साल लगे, अब ईरान का तो बेड़ा ही गर्क है। बहुत मुश्किल बचेगा ये देश, बचेगा तो तरक्की नहीं कर पाएगा है। और इसने जो मिसाइलें ली है थ्रू पाकिस्तान ली है। पाकिस्तान ने उसको दी चाइना ने दी हैं, फिर दी हैं। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ठीक है, गद्दारी है, पर इसकी सजा जरूर देंगे। इनको सजा मिलने का टाइम नजदीक आ गया है भाई। चलो तुम करवा लो, बीच में सुलह होती है या नहीं, ये बात की बात है भाई, बात की बात है। पर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इंडिया ने नोटबंदी क्यों की थी। इंडिया ने नोटबंदी क्यों की थी, ये बात समझ में आई नहीं। जबकि मैंने सोचा था, हमने क्या, सारे देश ने सोचा था भाई इसमें जो नोट मिले हैं वो नोट मिले हैं, नकली मिले हैं, वो भी साबित हो गया। और थोड़े ही नोट नकली मिले इंडिया के अनुसार। पर वो उसका मेन कारण पता है क्या था? अब पता लगा, अब बात समझ में आई। क्योंकि मोदी बताते नहीं है कोई बात, खुल के बात ही नहीं करते। इनमें ये एक कमी है भाई। पर इन्होंने क्या किया था नोटबंदी के टाइम में? भाई आज से 4 घंटे बाद लीगल टेंडर नहीं रहेंगे नोट, यही कहा था ना। वो किस लिए कहा था, किस लिए कहा था भाई? भारत का एक गुर्गा, हाँ जी गुर्गा, जो के लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था, किसी के काबू नहीं आ रहा था। और उसको उसको हालांकि उसको हालांकि ऊपर उठाने में मुलायम सिंह यादव का हाथ था भाई। मुलायम सिंह यादव कटघरे में खड़े होते हैं, फिर भी मोदी ने उनको सम्मान दिया। किस लिए दिया भाई? ये बात मेरी समझ से बाहर है। मुलायम सिंह यादव को सम्मान किस लिए? वो इस सम्मान के काबिल बिल्कुल नहीं थे। खैर वो बात फिर कभी। क्या हुआ, वो गुर्गा कौन था? वो गुर्गा था अतीक अहमद। हाँ जी, अतीक अहमद, जो जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को अपने हक में ले रखा था भाई। पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करवाता था। और भी काफी गुंडे थे,
जो अलग अलग प्रदेशों में फैले हुए थे भाई, जिसमें से योगी जी ने उनका काम तमाम किया भाई। इसमें से मेन गुंडा अतीक अहमद और उसका भाई था, यही उल्टे सीधे काम करते थे भाई। क्या हुआ था जब मोदी जी ने ये घोषणा की कि लीगल टेंडर नहीं रहेंगे हमारे देश के नोट, कल से 100 के नोट चलेंगे, तो फिर क्या हुआ था भाई, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था भाई। पाकिस्तान का, हाँ जी, पाकिस्तान ने 60,000 करोड़ के नोट भारत में बॉर्डर पार करवाने थे, क्या कहते हैं, नेपाल से। और इतना बड़ा उनका ट्रकों का वो सारा भरा हुआ था, उसके सारे नोट उसने अपने सारे बॉर्डरों पे, नेपाल के सारे बॉर्डरों पे ये था क्या नोट निकलेंगे ट्रकों के राही। वो नोट पूरे देश में फैल जाएंगे भाई। पहले तो मोदी इसके लिए तैयार नहीं हुए थे भाई। 2 दिन की मंत्रणा के बाद, डोभाल के कहने के बाद, डोभाल ने इतना जोर दिया उन पे कि नहीं, ये काम तो करना है मैंने। जब वो नहीं माने तो उन्होंने, मोदी ने भी यस कर दी, क्या देखा जाएगा जो होगा। उन्होंने अपने सारे मोहन पर्रिकर थे और राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे, इन सब को मिला के इन सब ने फिर एक ही मंत्रणा आवाज उठाई कि इसको तो करो फारी भाई। ये तो था उसमें काम कि कैसे नोट आ रहे हैं उनको रोकना है, वो बात की बात है। उससे पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई भाई, खनानी ब्रदर्स है पाकिस्तान में, जो मेन काम कर रहे थे भाई। हाँ जी, खनानी ब्रदर्स उनका नाम है। पहले एक वो पाकिस्तान भी ठीक ही चल रहा था जब वो क्या किया उन्होंने, उनकी नज़र पड़ी एक और वहीं का पाकिस्तान का एक बंदा था, उसका बेटा, वो सिंपल काम करते थे भाई, एक शहर में रह के, कराची में ही रह के। वो क्या कहते, उठा लेते भाई, इसमें इतना पैसा मिलेगा, लॉटरी खेलते थे, लॉटरी उनके फेवर में जाती थी सारी की सारी, और वो लोग अमीर पे अमीर तरीन होते चले गए भाई। उसके बाद खनानी ब्रदर की नज़र उन पे पड़ी, तो उन्होंने उसको कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में धंधा फैलाएंगे। खनानी ब्रदर्स ने पूरे पाकिस्तान में ये धंधा फैलाया भाई। धंधा भी ऐसा फैलाया, दिन दूनी रात चौगनी उन्होंने करनी शुरू कर दी। उनकी नज़र, और फिर नज़र पड़ी किसकी, दाऊद की उन पे भाई। जो ज़्यादा पैसा कमाता है नज़रें तो पड़ी जाती है। दाऊद ने उनसे संपर्क किया, उन सबको बिठाया, और कराची वाले बंदे को भी बिठाया, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन खनानी ब्रदर का नाम, दाऊद का नाम विशेष तौर पे याद है। तो जा कर के इन्होंने एक स्कीम बनाई भाई। दाऊद का धंधा फैला हुआ था, क्या कहते हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, यूएई में भी, और सऊदी अरेबिया में भी। उसका सबसे बड़ा धंधा था कि चलो पाकिस्तान से इसकी शुरुआत करते हैं और इंडिया से।
और खनानी ब्रदर मेन टारगेट पे आगे मेन बंदे बने भाई। खैर दो भाई थे खनानी ब्रदर्स, वो दोनों ही मेन आदमी थे। उनको कई बार इंडिया ने कहा भी कि भैया इनकी ऐसे ऐसे बात चल रही है। वो सारी की सारी इंडिया की नॉलेज में 2008 से थी। हाँ जी, 2008 से थी। और वो लोग स्मगल करते थे पैसा सारा का सारा इंडिया में भाई। अब जब मोदी आए तो मोदी ने कहना, मोदी को पता लगा जब 2008 से ये धंधा चालू है, और इतना बड़ा धंधा था उनका, कहने की हद नहीं। उन्होंने एक मोटा गेम खेलना सोची भाई, 60,000 करोड़ इंडिया की जगह जगह फैला दिया जाए, और नोट भी ऐसे जो पता ना लगे, जो पता नहीं लगते थे मशीनों को। हाँ जी, वो नोट इस कदर थे वो मशीनों को पता नहीं लगते थे। और उनकी स्याही कॉपी सारा निकाला था दाऊद ने क्या कहते हैं, जर्मनी से। हाँ जी, जर्मनी से निकाला था। फ्रांस से कुछ एरिया लिया, कुछ एरिया हम लेते थे क्या कहते हैं जर्मनी से। इन तीनों से मिला करके नोट उसके पास ओरिजिनल बन गया था भाई। तो जा करके इंडिया ने ये कदम उठाया भाई। जब ये नोट आ रहे थे तो 8 बजे उनका एक मैसेज आया कि ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उनके तो काटो खून नहीं। 8 बजे जब 12 बजे आज नोट जाने हैं भारत, और 8 बजे खबर आ गई भाई लीगल टेंडर नहीं रहे, तुम जाओ और नोट बदलवाओ। अब 8 बजे कौन रात को नोट बदलवाएगा भाई? नोट कौन बदलवाएगा? नोट बदलने का भी टाइम पेश कर दिया, 1 महीना या 2 महीने। 2 महीने तक इंडियन जनता कितनी परेशान हुई पाकिस्तान की वजह से। मैं ये सब जानता हूँ, हम ये सोच ही नहीं पाए भाई इससे आगे कि पाकिस्तान है इसके पीछे। नहीं तो हम वो, क्योंकि वो मोदी जी जानते थे अगर ये 60,000 फैल गए, 60,000 करोड़, तो हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। हाँ जी, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या ये सोच सकते हो आप कि 60,000 करोड़ हमारे देश में धन आने को तैयार था, वो उसका पैसा जगह जगह फैलता, उसके नोट ले जाते ओरिजिनल, हमारा देश दिवालिया भी हो सकता था भाई। तभी मोदी जी ने ये कहा था अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका बहुत बड़ा शेड्यूल था खनानी ब्रदर्स, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान। कमाल नहीं हो गया ये? उसके बाद जब उन्होंने ये खबर सुनी, उनको तो काटो तो खून नहीं, और पहनो तो पैंट नहीं, पजामा सारा गीला हो गया, सारा कुछ गीला हो गया। जो उनके पास नोट थे पहले के रखे हुए, ओरिजिनल नोट भी थे, वो भी रद्दी की टोकरी में घुस गए। हाँ जी, रद्दी की टोकरी हो गए सारे नोट, ओरिजिनल नोट और नकली नोट सारे रद्दी की टोकरी में घुस गए। अब क्या? अब भारत ने उनको पकड़ा, जर्मनी वालों को, क्या कहते हैं, इनको फ्रांस वालों को, और इटली वालों को। इटली से मेन आता था भाई, इटली वालों को मेन पकड़ा। भाई तुमने हमारे नोट उनको कैसे दिए? उनकी तो बैंड बजा दी थी मोदी जी ने, ये किसने बताया ही नहीं।
वहां के सारे बंदे पकड़ लिए जा करके इटली के। भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उनको नोट का प्रिंट देने की? कैसे हुई हिम्मत? क्यों हमारे देश को तबाह करना चाहते हो? उन्होंने इटली से सामान लेना बंद कर दिया भाई। जबकि इटली हाथ पांव जोड़ता रह गया है, नहीं अब भागो भैया। उसके बाद इन्होंने अपने नोट निकाले, 100 का भी छोटा नोट निकाला, क्या कहते हैं 500 का नोट निकाला, 2000 का नोट निकाला, बाकी नोट बंद कर दिए भाई। तो धीरे धीरे फ्रांस से या जर्मनी से वो छप के आए नोट। वो अलग से नोट थे, दिखने में भी अलग थे, छोटे नोट थे, और पूरी की पूरी तरह से वो नोट कहते जी ठीक है कल से छाप दिए। उन्होंने नोट छाप दिए भाई, और 2 महीने तक हमारे देश की जनता तरसती रही भाई। जो चलन में नोट थे मेनली 500 का और 2000 का नोट, और आने वाले साल में 2000 का नोट भी खत्म कर दिया। 2000 का नोट इसलिए चलाया ताकि लोग परेशान ना हो। 2000 चले जाएंगे, खुले नोट मिलते नहीं थे। 2000 कर करा के भाई जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मालिक ने 10-20 हजार किसी को देना है, उसे 10 नोट पकड़ा देता था, जाओ। ये कहानी हुई थी, हमने ये कहानी करी थी। कितना गहरा षड्यंत्र था, आज तक मुझे इस बात का नहीं पता लगा कि मोदी ने ये काम किया क्यों। बताते नहीं है ना भारतीय जनता को। भारतीय जनता को यकीन नहीं है। भारतीय जनता भी मूर्ख, भारतीय जनता भी मूर्ख है। मूर्ख ही कहूंगा जब उन्होंने अपने देश को बताया नहीं भाई। भैया अब जा कर के सारा सेटलमेंट हुई, तब जा कर के 2-3 महीने में सारी की सारी हमारी करेंसी ठीक हुई भाई। और उसके बाद मोदी जी ने क्या कहते हैं मनी लाई, डिजिटल मनी भाई। डिजिटल मनी में अब आज हमारा मेन काम होता है। हाँ जी, ये तब जाके हमारे देश ने तरक्की शुरू करी भाई। उस तरक्की में बहुत हाथ आजकल डिजिटल करेंसी का। ये तो भोगते रहे कुत्ते की तरह कि हाँ डिजिटल कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं। विपक्ष वाले इसको इनका सारा का सारा पैसा पकड़ा गया था भाई इनका। क्या हुआ, अखिलेश है, क्या कहते हैं ये तुम्हारा राहुल गांधी है, जितने भी विपक्ष के नोट थे सारे पकड़े गए। फिर भी मोदी जी ने इन पर वर्द हस्त रख के चलो दे दिए पैसे भाई। पर बहुत बंदे इंडिया में भी पकड़े गए थे भाई। इंडिया में भी बहुत बंदे पकड़े गए थे जिन्होंने इस तरह के धंधे किए भाई। शुरू में तो 2-2 हजार के नोट चले, फिर आने वाले 6 महीनों में 2000 के भी कम कर दिए, और 2000 के भी बैंकों ने धीरे धीरे अपने अंडर लेने शुरू कर दिए। हालांकि आज भी 2000 चालू हुआ है, पर 2000 का नोट लोग रखते नहीं है भाई, अब है ही नहीं मार्केट में। 2000 का नोट अब है नहीं, अब 500 और 100, और धीरे धीरे 500 के नोट भी अब खत्म होंगे। कमाल नहीं हो गया? और तो जाके हमारे देश की तरक्की शुरू हुई भाई। उन दिनों में बहुत गहरा रोष हो गया, पैदा हो गया था मोदी जी के प्रति। पर अब मोदी जी को और अब देश की जनता को अब आके पता लगा,
3-4 दिनों में, 5 दिनों में। भाई हो क्या रहा था, हो क्या रहा था? इटली को तो पकड़ लिया, झुंडे पकड़ लिए इटली के। हाथ छुड़ाना मुश्किल हो गया इटली को, इतना गहरा काम कर दिया था। और इटली की सारी करेंसी हमारे को हमने बंद कर दी भाई इटली से, और जर्मनी से चालू करी, फ्रांस से चालू करी भाई, और देशों से चालू करी। और अपनी करेंसी आज डिजिटल हो गई है। 60% तो हो ही गई है डिजिटल करेंसी। ये बहुत बड़ी बात है भाई, जितनी बात की जाए इस पे उतनी कम है भाई। फिलहाल मैं अपने उन सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ, अपने उन सब्सक्राइबर से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।